भारत की ब्लू इकोनॉमी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ग्राफ को भी तेज करने के लिए पीएम मोदी ने आज समुद्र से सटे इलाकों को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए सूरत और दमन को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं न सिर्फ देश की जनता के लिए फायदेमंद है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में लाभदायक साबित होंगी। वहीं आज यूपी में पर्यावरण दिवस का बोलबाला दिखा। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर सबको एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पेड़ लगाने का आह्वान किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक खास परियोजना का शुभारंभ किया। आपको तमिलनाडु में हुए चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ते सियासी तनाव से जुड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा देश दुनिया की कई और जरूरी खबरें अगले 45 मिनट में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के गुजरात और दमन दौरे के साथ। देखिए रिपोर्ट। दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और इतना बड़ा ऊर्जा संकट इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ लफ्जों में यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की आबादी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने अपने बयान में बताया कि भारत की 140 करोड़ जनता के साझा प्रयास ही हैं, जिससे देश हर संकट से उभरने में कारगर साबित होता है। पीएम मोदी का ये बयान गुजरात के शहर सूरत में लगे विकास परियोजनाओं के मंच से आया, जहाँ से उन्होंने जनता को करोड़ों की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी गुजरात और दमन के दौरे पर 21,700 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है, जिसमें से पीएम मोदी ने 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात सूरत में दी। उन परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सूरत में 12,421 करोड़ के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स, इनमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज के साथ 4 अन्य हाईवे शामिल हैं। इससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उच्च गति परिवहन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक संपर्क में सुधार होगा। 4,732 करोड़ रुपए वाली NHAI की 4 परियोजनाएं शामिल। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के रणनीतिक खंडों को 4 लेन करना, जिससे आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सूरत में 220 बिस्तरों वाले आधुनिक ESIC अस्पताल। सूरत के विकास को गति देने के लिए आज यहां अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। धीरे धीरे कदम रखने का प्रयास भी कर रही है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है। गुजरात ने बरसों पहले ही तेज कदम उठाने शुरू कर दिए। गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। ऐसी व्यवस्था बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी।
इससे पहले पीएम मोदी ने सूरत में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेड इन इंडिया टैंक और ड्रोन के सामने खड़े होकर उसकी जानकारी ली। L&T कॉम्प्लेक्स भारत का अत्याधुनिक रक्षा निर्माण केंद्र है, जहां सेना के लिए बख्तरबंद वाहन, तोप से जुड़े सिस्टम और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म बनाए, असेंबल और परीक्षण किए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा दे रहा है। पीएम मोदी ने सूरत में हुए कार्यक्रम से उन लोगों पर भी निशाना साधा जो आत्मनिर्भर भारत की पहल का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस के मौके पर उस परियोजना का जिक्र भी किया जो जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपयोग किए गए पानी को व्यर्थ करने के बजाय उसे फिर से इस्तेमाल करेगी। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है। अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक सूरत के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था, इसके लिए तापी बराज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर ड्रेनेज भी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज यहां ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। विकास परियोजनाओं की सौगात की बहार सूरत के बाद दमन तक जा रही है। पीएम मोदी गुजरात और दमन के दौरे पर 21,700 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उनमें से दमन को करीब 2,970 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नमो एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल भवन, जिससे इस क्षेत्र में विमानन और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दमन में 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल, जिसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 1500 मरीजों को संभालने की है। 1,630 करोड़ की लागत से बनने वाले आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी परिसर की आधारशिला। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ के विभिन्न बंदरगाह विकास कार्य भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को जिन परियोजनाओं की शुरुआत की है, वो परियोजनाएं आने वाले दिनों में जब जमीन पर उतरेंगी तो राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।